नमस्कार दोस्तों, आज अभी आपको एक वीडियो दिखाया। देखिए कैसे लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, कैसे खाने के लिए उनको कितनी दिक्कतें हो रही है। और हम आम समाज क्या करते हैं कि खाना को इस तरीके से फेंक देते हैं, और हम लोग शादी विवाह में इसी तरीके से रोटियां फेंक देते हैं, इसी तरीके से हम खाना वेस्ट करते हैं। और हम ये नहीं समझते हैं कि खाना वेस्ट करना भगवान का भी अपमान है एक तरीके से, क्योंकि अन्न और जल साहेब रूप है। हमारे गुरुजी बताते हैं अन्न और जल ये दोनों भगवान का रूप है, और भगवान के रूप के साथ आप इस तरीके से व्यवहार कर रहे हो, आप खाने को वेस्ट कर रहे हो, आप समझ जाओ बहुत बड़ी गलत काम कर रहे हो। दुनिया में हर साल खाना बनने वाला 1.3 टन हर साल खाना वेस्ट कर दिया जाता है। खाने को इस तरीके से वेस्ट ना करे तो हमारे मतलब पृथ्वी पे कोई भूखा ही नहीं मर सकता है। दोस्तों 48.3 अरब डॉलर का हर साल खाना अमेरिका में वेस्ट किया जाता है। एक ये सर्वे का रिपोर्ट है। आप समझो कि वहाँ पे अमेरिका में भी इतनी मतलब ज़्यादा खाना हर साल वेस्ट कर दिया जाता है इतने पैसों की। दोस्तों ब्रिटेन में 67 लाख टन हर साल खाना बर्बाद किया जाता है। हर साल मतलब ना जोड़े और सभी को इकट्ठा कर ले तो हमारी पूरी विश्व की, पूरी धरती की ये जो भूखमरी की समस्या है वो खत्म हो सकती है। दोस्तों इतना खाना वेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे। दोस्तों इन सब खाने को यदि हम वेस्ट ना करें तो कुपोषण की हर साल जो शिकायत आती है उससे 31 लाख लोग मरते हैं। वो आदमी नहीं मरेंगे, कुपोषण खाने को नहीं मिलता है इसीलिए कुपोषण होता है। तो वो हम खाना मतलब सभी लोगों को, हमारी पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं उनको इक्वल दिया जाए तो इतने लोग हर साल 31 लाख लोग नहीं मरेंगे। ये कुपोषण की शिकार से मर जाते हैं लोग। ताकि हमें तो खुद उस चीज़ों को देख कर रोना आ रहा है कि हम इंसान हो के और इस तरीके से खाना वेस्ट करे जा रहे हैं। डॉक्टर की भी आंसू आ गई जब एक मरीज ने बोला साहब कोई ऐसा इंजेक्शन या दवा है क्या जो भूख न लगे कभी। तो डॉक्टर को भी रोना आ गया कि मतलब हमारे देश में इतनी खाना वेस्ट किया जाता है और एक इंसान बोल रहा है कि कोई ऐसा मेरे को दवा या इंजेक्शन दे दो कि भूखी लगना बंद हो जाए। समझो हम किस कदर से इंसानियत हमारी मतलब प्रतिदिन खराब होते जा रही है। हम खाना वेस्ट कर रहे हैं। उनको खाना यदि दिया जाए तो उनकी भी खाना मतलब वेस्ट ना होगी और भगवान भी उनको मतलब कितनी पुण्य बनाएगा। किसी को यदि गरीब आदमी को हम खिलाते हैं तो सोचो कितनी पुण्य का काम होता है। फेंक रहे हो खाना क्योंकि आज रोटी सूखी है, थोड़ी इज्जत से फेंकना साहब क्योंकि मेरी बेटी भूखी है। आप समझ सकते हैं कि हम इंसानियत के लिए ये कितनी बड़ी सीख है। आज आप रोटी फेंक रहे हो तो थोड़ी सी आप सूखी की वजह से फेंक रहे हो, लेकिन आप थोड़ी सी इज्जत से फेंकना क्योंकि हमारी बेटी भूखी है, वही रोटी हमारी बेटी खाएगी। समझो दोस्तों हम इंसान हैं और हम फेंकते भी हैं इस कदर कि उसको कोई खा न सके। मैंने देखा हूँ कि लोग कचड़े में इस तरीके से फेंक देते हैं, उसमें धूल मिट्टी हो उसी में ऐसे करके खाना फेंक देते हैं। और जो लोग गरीब लोग हैं वो कचड़े से निकाल के खाते हैं। यदि मान लो कि आप फेंक भी रहे हो तो थोड़ी सी उसको अच्छे से इज्जत से पेपर में लपेट के फेंको कि कोई जो गाय हैं या कोई जो गरीब व्यक्ति हैं जो आपके शर्म के मारे आपके पास नहीं आ पाते हैं, आपसे नहीं मांगते हैं डर के मारे, वो कम से कम निकाल के तो खा सके। उनको अच्छे से पेपर में लपेट के थैली में बांध के वैसे डाल दीजिए जो कि गाय भी खा सके या कोई जीव जंतु भी खा सके, या कोई देखे आपने गरीब व्यक्ति भी उसमें से निकाल के खा लेते हैं। कोशिश यही करे कि वो अच्छे से किसी गरीब व्यक्ति को ही ले जाके दे दे। आपके आसपास में या बहुत सारे गरीब व्यक्ति होते हैं, या गायों को या कोई जीव जंतु को दे दे। फेंकने से तो कम से कम अच्छा है ना। दोस्तों कहते हैं लोग कि इतना ही लो थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। हमें उतना ही अपने घर में खाना यूज करना चाहिए कि जो व्यर्थ ना हो। और सही लोगों ने कहा है कि इतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। ये सुनने में अजीब सा आपको लगेगा लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों मैंने देखा हूँ कि होटल या रेस्टोरेंट में और बहुत जगहों पे शादी विवाहों में भी इस तरीके से खाना ले लेते हैं लोग। और सुबह में देखने को मिलता है
कि रात को तो उन लोगों ने शादी मनाए और सुबह में देखने को मिलता है कि टेंट के पीछे बहुत सारे खाना वेस्ट किया जाता है। अभी आप एक तस्वीर देख लीजिए, आपको खुद ही पता लगेगा कि किस कदर लोग खाना नुकसान कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों की इंसानियत खराब होते जा रही है। इस तरीके से जो एक दिन जिसको खाना नहीं मिलता है, आप उससे पूछ के देखो, एक दिन आप भूखे रह के देखो, आपको अहमियत समझ में आएगी कि खाना की क्या अहमियत होती है। दोस्तों, यहाँ तक आपने जो वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पे बहुत विचार करके ये वीडियो बनाया हूँ और आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग बस एक हेल्प कर देना, बस ये वीडियो शेयर कर देना कि जो हमारे आम समाज में इतने खाना वेस्ट किया जाता है वो वेस्ट ना हो। देखो दोस्तों, हम इंसान हैं और हमारे को भगवान ने इस कदर बनाया है कि हम किसी को कुछ खिला सके। जो नहीं आपको इस कदर बनाए रहते भगवान, तो आपको ऐसा लगता है कि चलो मैं नहीं खिला सकता, लेकिन आपको इस कदर भगवान ने बनाए हैं, तो यदि आपको बनाए हैं तो आप ज़रूर किसी की हेल्प करिए, किसी को खिलाइए और भगवान भी खुश होते हैं। हम मंदिर में, मस्जिद में या गुरुद्वारे में या चर्च में जाके हम इतने पैसे दान करते हैं, वहाँ पे दूध बहाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं या जो भी चीज़ें करते हैं, वहाँ पे हमारी जो ये सब चीज़ें चढ़ावा करने से, दान देने से भगवान खुश नहीं होगा। हम गरीबों को हेल्प करेंगे जब भी भगवान हमारे से खुश होगा। दोस्तों, यही हमारे गुरुजी बोलते हैं कि भूखे को भोजन जरूर देना चाहिए। यदि कोई भूखा व्यक्ति है, उसको खिलाने से भगवान बहुत खुश होता है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि ये पाप पुण्य और ये जो समाज में हमारी बुराई सब फैल रही है, इसको कैसे ठीक किया जाए, तो आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का एक बार सत्संग सुन के देख लेना, तब आपको पता चलेगी कि हम इंसानियत, हमारे इंसान का एक भगवान ने कैसा कर्म बना रखा है और हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला हुआ है। तो ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। एक बार आप उनकी सत्संग सुन के देख लीजिए। उनकी सत्संग आती है साधना टीवी पर और YouTube चैनल पर भी सत्संग आता है, और उनका एक सतलोक आश्रम YouTube चैनल का नाम है और एक संत रामपाल जी महाराज नाम से YouTube चैनल है। आप वहाँ पे सत्संग देखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।